हेलो एवरीवन, दिस इज नीसू। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल यन चैंपियन एकेडमी पर आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था कि मैं आपको क्लास 12 की फिजिक्स कंप्लीट कोर्स करवाऊंगी और जो है इसी चैनल पे कंप्लीट कोर्स केमिस्ट्री का भी करवाया जाएगा। आज हम लेक्चर नंबर 30 लेक्चर पे है, जो कि आपको आज पढ़ाएंगे कि वैद्युत बल क्या होता है, वैद्युत बल के रेखाएं क्या होती हैं, उसकी डिफिनीशन क्या होता है और वो किस प्रकार अपना जगह एक साइंस में बना रखा है। ओके, और फिर नेक्स्ट उसमें आज जो है इसके गुण के बारे में जी मतलब कि उसके गुण के बारे में भी जानेंगे कि वैद्युत बल रेखाएं के गुण क्या होते हैं और ये किस प्रकार अपना कार्य करते हैं। क्या ये वास्तव में जिस प्रकार से होते हैं क्या वो उसी प्रकार से होता है? तो आज हम इन चीजों के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो देखिए, आज हम ये डिफिनीशन जानेंगे कि वैद्युत बल रेखाएं क्या होती हैं। फिर हम आएंगे कि ये जो मैंने आपको गुण लिखा हुआ है, आपको एकदम कॉन्सेप्ट फर्स्ट समझाऊंगी कि इसमें कॉन्सेप्ट कैसे लगता है, क्योंकि ये क्लास 12th में जो है आपको 3 या 4 नंबर में पूछेगा, इसे आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे क्या है कि आपको वैद्युत बल रेखाएं क्या होती हैं, आप एकदम सिंपली से आप इसकी डिफिनीशन याद कर सकते हैं, ठीक है। वैद्युत बल रेखाएं की एक काल्पनिक रेखाएं होती हैं जो कि दिशा को प्रदर्शित करती हैं, ठीक है। आप एकदम सरल से इसकी डिफिनीशन वैद्युत बल रेखाएं की लिख सकते हैं कि एक काल्पनिक रेखाएं होती हैं जो दिशा को प्रदर्शित करती हैं, ठीक है। तो इसलिए मैं इसकी डिफिनीशन नहीं लिखी हूँ, इसका जो है गुण मैंने यहाँ पे लिख रखी हूँ, क्योंकि यहाँ पे लिखने का मेरा मतलब ये नहीं है कि बोर्ड भर जाए, मेरा मतलब ये है कि आप नोट्स बनाकर दोबारा पढ़ सकें, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले हम जानेंगे कि इसके गुण ये जो लिखे हैं क्या वास्तव में ऐसा होता है क्या। अगर होता है तो हम आपको यहाँ पे डायग्राम के माध्यम से भी समझाएंगे, ठीक है। तो देखिए, पहला इसमें गुण क्या लिखा है कि वैद्युत बल रेखाएं के गुण। अब देखिए, इसमें जो है एकदम वो है पूरा, आपको एक चार्ट के माध्यम से पूरी ये जो यहाँ पे लिखा हुआ है ना, आपको मैं एकदम इजी से समझा दूंगी, ठीक है। देखिए, मान लीजिए ये यहाँ पे ये प्लस चार्ज है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर क्या है कि वैद्युत बल वैद्युत के बारे में बात किया गया है कि जिसमें प्लस चार्ज हो माइनस चार्ज, यानी वो एक तरीके से उसमें क्या हो, धारा प्रवाहित हो, ठीक है। तो देखिए, यहाँ पे आप प्लस चार्ज ले लीजिए और यहाँ पे आप माइनस चार्ज ले लीजिए, ठीक है। तो देखिए, ये जो प्लस चार्ज है और जो माइनस चार्ज है, तो यहाँ पे क्या होगा, जो वैद्युत बल रेखाएं होंगी वो काल्पनिक रूप से होंगी, आपको दिखाई नहीं देंगी, लेकिन हाँ आपको दिशा जो है वो आपको दिशा बताएंगी, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, प्लस के कारण क्या होगा कि जो वैद्युत बल रेखाएं होती हैं वो बाहर की ओर जाती हैं, ठीक है। वैद्युत बल प्लस होगा तो वो बाहर की ओर जाएंगी, वो ऐसा प्रदर्शित होगा, ठीक है, ऐसे कुछ करके ऐसे। यदि माइनस होगा, वो वैद्युत बल रेखाएं में माइनस में होगा, तो ये जो वैद्युत बल है ना, ये बाहर की ओर, बाहर से अंदर की ओर यानी भीतर की ओर प्रवेश करेंगी, ठीक है। जैसा कि यहाँ पे मैं आपको चित्र के माध्यम से समझा रही हूँ, ये ऐसे अंदर की ओर प्रवेश करेंगी, ठीक है। वैद्युत बल रेखाएं जो होंगी माइनस के कारण वो अंदर की ओर प्रवेश करेंगी। उम्मीद करती हूँ कि ये दोनों में आपको मोटे मोटे तौर पे क्या होगा कि समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो अब देखिए, हम इसे पढ़ते हैं, पढ़ने के बाद और अच्छे से आपको डीपली में समझाते हैं। जैसे कि यहाँ पे ये डायग्राम में आप देख सकते हैं, ये रेखाएं जो हैं ये कभी एक दूसरे को नहीं काटती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे पहला मैंने क्या लिखा है कि वैद्युत बल रेखाएं धनावेश से प्रारंभ होती हैं वह ऋणावेश की ओर समाप्त होती है। देखिए, यहाँ पे जैसा कि ये यहाँ पे क्या है कि धनावेश से यहाँ से प्रारंभ होती हैं लेकिन ऋणावेश से समाप्त हो जाती हैं, यानी कि ऋणावेश की ओर आती हैं और धनावेश से जाती हैं। तो ठीक इसी प्रकार से मैंने यहाँ पर ये डिफिनीशन लिखी हूँ। तो वैद्युत बल रेखाएं जो है धनावेश से प्रारंभ होती हैं और ऋणावेश की ओर समाप्त हो जाती हैं, ठीक है। और सेकेंड नंबर क्या है कि वैद्युत बल रेखाएं, यहाँ पे रेखाएं लिख लीजिए कि वैद्युत बल रेखाएं किसी भी बिंदु, किसी भी यहाँ पर 2 बार लिखा हुआ है बिंदु बिंदु, ठीक है, कि वैद्युत बल रेखाएं किसी भी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा के उस बिंदु पर, ठीक है, उस बिंदु पर जो वैद्युत क्षेत्र की दिशा होगी
उसको ही प्रदर्शित करती है। ठीक है, जैसे कि मैंने यहाँ पे ये रेखाएं, स्पर्श रेखाएं खींची हूँ, ठीक है, जो मतलब दिखाई नहीं देती हैं एकदम। ये जो है ना, ये इसी में से ये सारे पॉइंट्स मैंने लिखा है, इसलिए मैं आपको ये डायग्राम समझा दी हूँ कि आप ऐसे करके लिखे, ताकि जो भी बोर्ड में आपके जैसा भी क्वेश्चन बने आप अच्छे से क्लियरली एकदम समझ में आ जाए आपके, और आप लिख सकें। ठीक है, तो अब चलते हैं इसके नंबर थर्ड में क्या लिखा है कि वैद्युत बल रेखाएं जो होंगी, रेखाएं कभी एक दूसरे को नहीं काटती हैं। जैसे कि आप क्लास 8 या 6 7 में पढ़े होंगे, कुछ ऐसे करके आपको टीचर्स बनाकर आपको दिखाए होंगे। ठीक है, तो इस तरह इस तरह इस तरह करके कि इस तरह ये वैद्युत बल रेखाएं जाती हैं और ये प्लस की ओर से निकलती हैं, माइनस की ओर प्रवेश करती हैं, ऐसे करके आप देखे होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे इस तरह करके देखे होंगे। ठीक है, जो ये वैद्युत बल रेखाएं होती हैं, ये रेखा और ये रेखा, ये रेखा, ये रेखा, ये रेखा, यहाँ पे देखिए ये भी दूर दूर रहेंगी, यहाँ पे ऐसे ऐसे करके। ये रेखाएं जो है वो कभी आपस में नहीं काटेंगी, यदि काटेंगी तो वो वैद्युत बल रेखाएं यानी कि असंभव में आ जाएगा, यानी ऐसा हो ही नहीं सकता। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए वैद्युत बल रेखाएं किसी भी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा के, किसी भी स्पर्श रेखा के, ठीक है, उस बिंदु पर जो होगा वैद्युत क्षेत्र की दिशा, ठीक है, दिशा को प्रदर्शित करेगा। यानी कि ये जो है रेखाएं हैं, ये खींची गई है, ये एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करेंगी, लेकिन हाँ इसकी दिशा ये इस तरफ इसकी दिशा को भेज रहा है, इसे मैं मतलब कि दिशा को प्रदर्शित कर रही हूँ। ठीक है, और थर्ड नंबर क्या, वैद्युत बल रेखाएं कभी एक दूसरे को नहीं काट सकती। जैसे कि यहाँ पे ये है ना, एक रेखा दो रेखा, ये रेखा कभी एक दूसरे को नहीं काट सकती, ये असंभव है। ठीक है, और फोर क्या है पॉइंट की, यदि दो वैद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगी, यानी ये दोनों एक दूसरे को काटेंगी, तो क्या होगा, दोनों रेखाओं की दिशा जो है अलग अलग को प्रदर्शित करेंगी, जो कि असंभव है। देखिए जो भी पॉइंट यहाँ पे मैंने लिखी हूँ, ठीक, ये डायग्राम के माध्यम से आप बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। ठीक है, यानी कि आप नोट्स बनाएं, एक बार ये डायग्राम बनाएं, बनाकर आप अपने से एकदम 10 मिनट 5 मिनट सोचें कि कैसे किस तरह यहाँ पे बोला गया है, किस तरह यहाँ पे ये डायग्राम के माध्यम से समझाया गया है, उसी प्रकार से आप पढ़िए। आप जब तक अपने से मेहनत नहीं करेंगे, नहीं समझेंगे, तो कुछ नहीं होने वाला है। ठीक है, अब चलते हैं पॉइंट नंबर 5 में। देखिए ये जैसे कि अभी देखना, ये जो पॉइंट 5 है ना, इसी में से मिलेंगे, बाहर से कुछ भी नहीं लिखी हूँ बस। तो ऋणावेश के कारण वैद्युत बल रेखाएं भीतर की ओर होती हैं, व धनावेश के कारण, यहाँ पे ये जो वो बुंदी करके लगाई हूँ, ये धनावेश के कारण क्या होता है, वो जो है वैद्युत बल रेखाएं अंदर की ओर होती हैं। जैसे कि एकदम वो है, मान लीजिए ये धनावेश है, ठीक है, और ये इधर ऋणावेश है, तो यहाँ पे देखिए ये धनावेश है। ठीक है, धनावेश के कारण क्या होती है, ये वैद्युत बल रेखाएं बाहर की ओर होती हैं, और ऋणावेश के कारण क्या होती है, वैद्युत बल रेखाएं अंदर की ओर होती हैं। ठीक है, उम्मीद करती हूँ कि ये भी आपको पॉइंट एकदम समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब चलते हैं पॉइंट नंबर 6 में। देखिए ये भी कुछ इसी में से ही मैंने यहाँ पे लिखी हूँ, जो कि आपको एकदम अच्छे से समझना है। ठीक है, देखिए एक दूसरे से समान दूरी पर, ठीक है, होने वाली वैद्युत बल रेखाएं एक समान वैद्युत क्षेत्र के दिशा को प्रदर्शित करती हैं। ठीक है, मान लीजिए ये दो रेखाएं हैं, ठीक है, एक रेखा है, दो रेखा, ये कई सारी रेखाएं होती हैं। ठीक है, और ये एक दूसरे के एकदम समान दूरी पर होते हैं, यानी दूरियां इनकी जो है आपस में, यहाँ की दूरी, यहाँ की दूरी, यहाँ की दूरी, यहाँ की दूरी, वो समान रूप से होता है, सभी में बराबर होता है, जो क्या होता है, वैद्युत क्षेत्र को प्रदर्शित करती हैं कि ये यहाँ पे ये वैद्युत क्षेत्र है, यहाँ पे ये वैद्युत क्षेत्र है, कि जहां तक ये रेखाएं जाएंगी वहां तक क्या है, वैद्युत क्षेत्र। आई होप कि आपको ये वीडियो में एकदम क्लियरली समझ में आ गया होगा। यदि आपको नहीं समझ में आया है तो कोई इसमें घबराने वाली बात नहीं है, आप इस वीडियो को दोबारा भी देख सकते हैं, नोट्स भी बना सकते हैं, लिख कर प्रैक्टिस भी कर सकते हैं, और अच्छे से आप पढ़ाई करें ताकि आपके जो भी मार्क्स हैं एक भी ना कटें।
तो देखिए अब हम इसका जो है पॉइंट जो है रिवीजन पॉइंट के टाइप में आपको बताते हैं कि आज हम आपको क्या बताए हैं। देखिए आज हम ज्यादा आपको कुछ भी नहीं बताए हैं। पहला क्या बताएं कि वैद्युत बल रेखाएं क्या होती हैं और वैद्युत बल के गुण क्या होते हैं, वैद्युत बल रेखाएं के गुण क्या होते हैं। देखिए आप एकदम इजी से देखिए कि वैद्युत बल रेखाएं क्या होती हैं, कि ये काल्पनिक रेखाएं होती हैं। और क्या होता है इसमें कि ये एक क्या होता है कि काल्पनिक रेखाएं तो होती हैं, लेकिन ये वैद्युत क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती हैं क्या, और ये बंद वक्र के रूप में चलती है, यानी ये दिखाई नहीं, मतलब दिखाई नहीं देती काल्पनिक रूप से, ठीक है। और इसके गुण जो होते हैं वो धनावेश के कारण क्या होता है कि जो इसकी वैद्युत बल रेखाएं होंगी वो बाहर की ओर जाएंगी, और ऋणावेश के कारण होगा जो वैद्युत बल रेखाएं अंदर की ओर आएंगी, यानी अंदर की ओर आएंगी, जैसे कि यहाँ पे दिखाया गया है, ठीक है। और देखिए जो होगा वैद्युत बल रेखाएं होंगी वो हमेशा क्या होगा कि ऋणावेश की ओर धनावेश की ओर से निकलती हैं और ऋणावेश की ओर प्रवेश करती हैं, यानी अंदर होती हैं, ठीक है। और यहाँ पे क्या होगा जो ये गुण में बता रही हूँ, और जो वो जो काल्पनिक रेखाएं होंगी ये कभी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करेंगी, या मतलब आप कह सकते हैं कभी काटेंगी नहीं। यदि काटेंगी तो असंभव है, जो कि वो वैद्युत क्षेत्र को प्रदर्शित नहीं करेंगी, ठीक है। उम्मीद करती हूँ कि ये आपको समझ में आ गया होगा। सो यहीं पर हम वीडियो को एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के साथ। सो थैंक यू, ऑल द बेस्ट। यहीं पर धन्यवाद आपको करते हुए वीडियो को समाप्त करती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ।